बकरा ईद पर तरह तरह की रेसिपीज तैयार की जाती हैं, कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और कभी स्पेशल दावतों के लिए। आज आपसे ईद का तोहफा शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव, और बीफ पुलाव भी ऐसा कि जैसे अभी अभी देग से निकला हो। इतना टेस्टी और खुशबूदार कि दूर तक पता चले कि किसी घर में चावल बन रहे हैं। और जायका तो ऐसा कि खाने बैठो तो सच पूछो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। चावल का एक एक दाना खिला खिला होगा और गोश्त तो इतना नरम और मुलायम कि आपके मुंह में घुलता ही चला जाएगा। ऐसी स्पेशल टिप्स भी बताऊंगी जिससे यखनी पुलाव एकदम परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने पतीले में सबसे पहले ऑयल डाला है और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े प्याज स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे और थोड़ी ही देर पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही हमने 5-6 सब्ज मिर्चें भी काट कर डाल दी हैं। प्याज के कलर को हमने इतना ब्राउन नहीं करना, अगर प्याज ब्राउन हो गया तो इससे राइस का कलर भी ब्राउन ब्राउन सा बनेगा, तो इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी ही बनाते जाएंगे। और अब हमने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप राइस बनाएं तो आपको राइस बनाने में आसानी हो, क्योंकि इन खड़े मसालों की वजह से ही बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और हमने इसमें कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है और 1 अदद हमने इसमें क्रश किया हुआ टमाटर भी डाल दिया है। और इसी स्टेज पर हम इसमें पाउडर मसाले भी मिक्स करेंगे, यानी इसमें हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्चें शामिल कर देंगे। और बड़े गोश्त को मैंने पहले से ही लहसुन और प्याज डालकर बॉईल कर रखा था ताकि राइस बनाते हुए हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आए और जल्दी से झटपट से राइस तैयार हो जाएं। अब बॉयल गोश्त को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और 1 प्याली भर के हमने इसमें दही की डाली है। दही के भी पानी खुश्क होने तक इसे भूनते रहेंगे जब तक गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, गोश्त और मसालों के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे। यहाँ पर राइस मैंने 3 गिलास लिए हैं और इसे मैंने पहले 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और 2-3 बार साफ पानी से निकाल लिया था। चावलों में पानी डालते हुए एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आप चावल डालें तो इससे पानी जो है 1 इंच ऊपर होना चाहिए। ये देखें, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और इसमें 1 कनी रहती है, तो इस स्टेज पर हम इसको दम लगाएंगे। और मैंने दम जो है गीले रुमाल से लगाया है ताकि चावलों में जो 1 कनी रहती है वो गीले रुमाल लगाने की वजह से ठीक से पक जाए। ये देखें, चम्मच हिलाने से पहले चेक करें, ऐसे राइस खड़े हैं जैसे कौमी तराने में खड़े हों, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। और अब हम इन्हें हिला के चेक कर लेते हैं। ये देखें, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। जब आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपके भी राइस सेम ऐसे ही बनेंगे। ये देखें, ऐसा बीफ पुलाव कि जैसे अभी अभी देग से निकला हो, इतना टेस्टी और खुशबूदार कि मोहल्ले वालों को भी पता लगे कि किसी घर में तो राइस बने हैं और सभी आपसे इस रेसिपी को पूछने पर मजबूर हो जाएं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।